सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओडिशा में नीट 2025 में जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे एडमिशन लेने के लिए ओडिशा में, चाहे वो एमबीबीएस हो या बीडीएस हो। ठीक है, और क्या क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, हर एक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितनी आपकी हिडन फीस रहती है वो सारी यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, आपकी जो ट्यूशन फी रहती है वो कितनी रहेगी, आपका हॉस्टल फी कितना रहेगा, उसके बाद बाकी जो हमारे पास यूनिवर्सिटी चार्जेस रहते हैं वो कितने रहते हैं, और कुछ हिडन फीस रहती हैं वो यहाँ पर आपको डिटेल में डिस्कस करके बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर सीट मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। जितने भी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेजेस, सभी का सीट मैट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो बाउंड डिटेल रहती है आपकी ओडिशा में, वो क्या है, आपका क्या बाउंड होगा, वो यहाँ पर आपको डिटेल में डिस्कस करके बताएंगे। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखिए, हर एक चीज यहाँ पर क्लियर की गई है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ओडिशा का। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें जितने भी नीट की जर्नी में आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगी वो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में एडमिशन के टाइम पे और काउंसलिंग के टाइम पे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं वो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वीडियोस बना के डिटेल में डिस्कस करके। ठीक है, और कट ऑफ की एनालिसिस करके आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। बाकी हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे जरूर चेकआउट करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा ओडिशा में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम। तो सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, यह है कि आपको 17 ईयर का होना होगा। जो भी आपका कैंडिडेट है उसको 17 ईयर का होना होगा। ठीक है, तो आपका जो कैंडिडेट जो एग्जाम दे रहा है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 17 ईयर मिनिमम। ठीक है, और अपर लिमिट यहाँ पर कोई भी नहीं है एज में, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ओके, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि इस बार 17 ईयर का होना है। सबसे पहला ये अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो सबसे मेन है कि जो आपका ओडिशा है उसका ये परमानेंट नेटिव होना चाहिए। जो कैंडिडेट है वो आपका परमानेंट नेटिव होना चाहिए ओडिशा का, या फिर जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपके ओडिशा के परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए। तो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए आपके ओडिशा का। साथ में एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई चिल्ड्रन है या किसी जो कैंडिडेट है उनके जो पिता हैं वो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के ऑफिसर हैं जो अभी ओडिशा में सर्व कर रहे हैं, तो उनके जो स्टूडेंट्स, उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल रहेंगे आपके ओडिशा में एडमिशन लेने के लिए। तो सिंपल सी बात है, जो भी कैंडिडेट है उसके अगर पेरेंट्स ऑल इंडिया सर्विस में ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ऑल इंडिया सिविल सर्विस ऑफिसर हैं, तो अगर वो ओडिशा में सर्विस कर रहे हैं तो उनका जो बेटा होगा या बेटी होगी वो भी ओडिशा में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जो अपने मेडिकल कॉलेजेस हैं। क्लियर हो गया आपको? तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको परमानेंट नेटिव होना होगा ओडिशा का, और साथ में एजुकेशन जो है वो भी आपने कहाँ से की होनी चाहिए, ओडिशा से। और एजुकेशन में एक छोटी सी यहाँ पर आपको छूट मिल जाती है, यह है कि अगर आपने एजुकेशन नहीं भी की है ओडिशा से तब भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट है जिसे हम डोमिसाइल वगैरह कहते हैं वो आपको बनवाना होगा। वो आपको जो है ओडिशा का बनवा सकते हो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ओडिशा के। अगर आप मतलब ये प्रूफ कर देते हो कि आप ओडिशा के हो तो आपको डोमिसाइल मिल सकता है ओडिशा का। और अगर आपने एडमिशन मतलब एजुकेशन नहीं भी किया है ओडिशा से तो चल जाएगा। आपके पेरेंट्स वगैरह अगर ओडिशा के हैं तो आप अगर प्रूफ कर देते हो कि हम ओडिशा के हैं तो आप जो है एडमिशन ले सकते हो ओडिशा के मेडिकल कॉलेजेस में। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है, एक और रूल आ जाता है, वो ये है कि अगर जो मतलब कैंडिडेट्स हैं उनको कितने कितने मार्क्स लेने होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश वगैरह में, जो आपके +2 का एग्जाम है कितने कितने मार्क्स होने चाहिए। तो 50% यहाँ पर टोटल मार्क्स बने होने चाहिए आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में, इन तीन सब्जेक्ट्स में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक, उसके बाद जनरल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूँ ये उनके लिए है। अगर मैं बात करूँ SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो 40% यहाँ पर आपको मार्क्स लेने होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में आपके मार्क्स होने चाहिए +2 में। ठीक है, और 45% जो है आपके बाकी जो कैंडिडेट्स हो गए बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हो गए उनके लिए है, और जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं SC ST के उनके लिए 40% है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्राइटेरिया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, और यहाँ पर क्या क्राइटेरियाज हैं, NRI की भी बात करूंगा आगे में। ठीक है, उसके बाद यह है कि जो आपको नीट के एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स आपका कितने होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं जनरल की तो यहाँ पर 50% आपको लाना होगा किसमें, नीट के एग्जाम में। और फिजिकली चैलेंज जो हो गए उनमें 45% होना चाहिए। ST SC की अगर मैं बात करूं तो 40 रहेगा, और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स ऑफ SC ST जो है उनका 40% रहेगा। ठीक है, EWS के लिए 50% ही रहेगा, और अगर बात करें EWS एंड PC उसकी बात करें तो 45% रहेगा यहाँ पर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। मेन क्राइटेरिया जो था वो ये था जो मैंने आपको बताया पीछे। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने ये बताया, मेन स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, और नेक्स्ट में बात करूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए तो यह है कि आपके पास नेटिविटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, परमानेंट नेटिव होना चाहिए ओडिशा का। ठीक है, और दूसरा एजुकेशन जो है वो तो अगर की है तो ठीक है, नहीं भी किया है तो तब भी चल जाएगा, लेकिन आपको ये वाला सर्टिफिकेट जो है बनवाना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस की तो प्राइवेट कॉलेजेस में नेटिविटी सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगा, परमानेंट नेटिव होना चाहिए ओडिशा का। लेकिन अगर NRI सीट्स के लिए जा रहे हो तो उसके लिए जो है ओपन है, सभी स्टेट्स का मतलब दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट भी आ सकते हैं स्टेट में। ओके, ओडिशा में। क्लियर हो गया?
तो गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपको उड़ीसा के नेटिव्स हो तो आप आराम से एडमिशन ले लोगे, लेकिन अगर आप एनआरआई सीट्स के लिए जा रहे हो तो आप किसी भी स्टेट के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एनआरआई का, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट देख सकते हो, एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए है। तो एनआरआई कैंडिडेट्स को सबसे पहले तो नीट 2025 जो है वो क्वालिफाई किया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो क्लेम कर रहे हैं कि आप एनआरआई वाले हो। ठीक है, और उसके बाद आपको रिलेशन ऑफ एनआरआई विद कैंडिडेट जो है वो आपको उसका वो प्रूव करने के लिए आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, एफिडेविट होना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है जो एफिडेविट आपको वो आपके पास होना चाहिए, जो जिसमें आपको बताना है कि हम कोर्स की सारी फी जो है वो पे वगैरह करेंगे। ठीक है, एम्बेसी सर्टिफिकेट होना चाहिए स्पॉन्सर का, तो ये एक इंपॉर्टेंट एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फी स्ट्रक्चर की, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट किसकी, फी स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब हम किसकी बात करने वाले हैं, फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की। तो उसमें हमारे पास देखो जितने भी आपके उड़ीसा के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका फी स्ट्रक्चर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस हूँ या फिर आपके प्राइवेट कॉलेजेस हूँ, दोनों का फी स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके, और एमबीबीएस हो बीडीएस दोनों का ट्यूशन फी, हॉस्टल फी होगी, बाकी हिडन फीस होगी, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप नीट 2025 में एमबीबीएस या बीडीएस या किसी भी आयुष के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो या नर्सिंग वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसमें अगर आपको एडमिशन में प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, आप काउंसलिंग पेड काउंसलिंग ढूंढ रहे हो, तो हमारे पास एक बेस्ट काउंसलर अवेलेबल है जो आपको पूरी जर्नी में हेल्प करेंगे, बहुत ही कम प्राइस में आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। मतलब आपको ए टू जेड हर एक चीज जो है वो स्टेप टू स्टेप पूरा क्लियर करेंगे। कोई भी डाउट रहता है आप उनसे फोन कॉल पर डिस्कस करके बात करके वो सारी चीजें क्लियर कर सकोगे। उसके लिए मैं आपको डिटेल थोड़ी सी प्रोवाइड कर देता हूँ। बेस्ट काउंसलर एट लोएस्ट प्राइस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको इस पेड काउंसलिंग में क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल होंगी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। नीट की जितनी भी काउंसलिंग होगी उनमें आपको गाइडेंस मिलेगी, चाहे वो स्टेट कोटा की हो या फिर ऑल इंडिया कोटा की हो। ठीक है, कॉलेज की प्रेफरेंसेस बना के दी जाएगी, चॉइस फिलिंग में आपको पूरी हेल्प की जाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी होंगे काउंसलिंग के वो सिंपल वे में आपको क्लियर की जाएंगे। चाहे आप फोन कॉल पर वो क्लियर करो या व्हाट्सएप पे क्लियर करो, आप क्या ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन होगा, आप वो आप पर है, आप जिस पे कंफर्टेबल हो आप वो मतलब चूज करके सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। जितनी भी अपडेट्स रहेंगी अलर्ट्स रहेंगी वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। डाउट सॉल्विंग मैंने बताया आपको फोन कॉल पर जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर सकोगे। ठीक है, और उसके बाद पूरी कैरियर की गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी आपको, आपको कोर्स बताया जाएगा, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप कौन सा कोर्स चूज कर सकते हो, एमबीबीएस बीडीएस नर्सिंग आयुष वेटनरी, ये सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे, कोई भी चूज कर सकते हो। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें गाइड की जाएंगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शन आपको दी जाएगी, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, बाउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इस काउंसलिंग सर्विसेज में, हर एक चीज आपको डिटेल में बताई जाती है। हर एक कॉलेज की एनालिसिस करके उसका हॉस्पिटल फ्लो, उसमें पेशेंट फ्लो जो रहता है, हॉस्टल हो गया, उसकी कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है वो सारा आपको हर एक कॉलेज का डिटेल में डिस्कस करके इस पेड काउंसलिंग सर्विसेज में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किस तरह से आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन करनी है, तो फोन कॉल का ऑप्शन आपको अवेलेबल रहेगा, व्हाट्सएप चैट भी आपको अवेलेबल रहेगी। ठीक है, क्विक अपडेट्स मिलेंगी आपको पर्सनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें आपको पर्सनली जो है जितने भी आपको अपडेट्स नहीं होंगी वो सारी वो पर प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स होंगे सब मिल जाएंगे आप वहाँ पर। ठीक है, आपको सिर्फ ये प्राइस आपको बाई करना है, कितनी प्राइस है बताता हूँ आपको। कोई भी डाउट रहता है फोन कॉल पे या व्हाट्सएप पे कहीं भी आप इजिली पूछ सकते हो, ये आपकी चॉइस है, चाहे आप फोन कॉल करके पूछो या व्हाट्सएप पे चैट करके पूछो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्या आपके चार्जेस रहेंगे इस काउंसलिंग प्लान में, तो देखो इसके प्राइस जो है वो ऑफिशियल प्राइस जो रहेगी, देखो वो तो आपकी 5000 रहेगी, लेकिन अभी इसकी प्राइस 5000 नहीं है। अब यहाँ पर 1999 ₹99 में ये आप ज्वाइन कर सकते हो। ये लिमिटेड ऑफर है, बाद में जो है ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो आप अभी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इस प्राइस पर बाद में ये प्लान अवेलेबल नहीं होगा, तो आप ये जरूर इस प्लान को अभी से ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको इनमें से किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन गाइडेंस चाहिए। ठीक है, तो कहाँ आपको मैसेज करना, मैसेज आपको इस व्हाट्सएप पे इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर आपको पहले मैसेज करना है। अगर पेड काउंसलिंग लेनी है, क्या मैसेज करना, पेड काउंसलिंग करके आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो पेमेंट कहाँ करनी है, तो जब आप इस व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तो आपको हम QR कोड भेज देंगे जहां पर पेमेंट करनी है आपको। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको फी स्ट्रक्चर बताते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फी स्ट्रक्चर की, तो आप देख लो ये वाले कॉलेजेस हैं आपके सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके उड़ीसा में। ठीक है, कब स्टैब्लिश्ड हुए ये देख सकते हो, और इनमें टोटल सीट्स कितनी है, जो हर कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, चाहिए अगर आपको नीट 2024 का कट ऑफ चाहिए तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमने बना रखी है। और अगर आपको नीट 2025 का कट ऑफ चाहिए कि नीट 2025 में कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा हर एक कैटेगरी का और हर एक कॉलेज का कट ऑफ, ठीक है, तो वो वीडियो हम बहुत ही जल्द 1-2 दिन में डालने वाले हैं। उड़ीसा का नीट 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिटेल में, एडमिशन प्रोसेस जितने भी रहते हैं उड़ीसा में, काउंसलिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीजें उसी वीडियो में बता देंगे हम डिटेल में डिस्कस करके कि क्या कट ऑफ रहेगा हर एक कॉलेज का हर एक कैटेगरी का। तो वो वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट करें, नीट 2025 की वीडियो हम बहुत जल्दी डालने वाले हैं। नीट 2024 की वीडियो हमने डाल रखी है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो आप काफी लेट देख रहे हो तो नीट 2025 की भी अभी से वीडियो डाल रखी होगी हमने चैनल पे, आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करो या फिर हमारे चैनल में चेक करो, वो वीडियो आपको जरूर मिलेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ठीक है, तो आप नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बाकी चीजें। ये सभी का आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से हैं ये देखो, 2 इस बार नए प्राइवेट कॉलेजेस भी ओपन हुए हैं। बाकी अगर मैं देखो देख सकता हूं प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, इनमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हो कितनी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं इनके फीस स्ट्रक्चर की, तो अब हम इनके फीस स्ट्रक्चर की डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। ठीक है, तो फीस स्ट्रक्चर हम इनका डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सभी कॉलेजेस का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर, तो वो आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल भुवनेश्वर, इस प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूं इसमें कितना फीस स्ट्रक्चर रहता है, तो इसमें जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो आप
देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ट्यूशन फी की, तो देख सकते हो कि कितनी रहेगी, ठीक है, 19 लाख के अराउंड, ओके, पर एनम। और एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कितना डॉलर रहेगा आप देख सकते हो। और अगर मैं बात करूँ हॉस्टल फी की इस कॉलेज में, तो ये देख सकते हो कि आपका 1,20,000 के आसपास, अगर एसी वाला हॉस्टल ले रहे हो 2 बेड, तो ये फी रहेगी, ठीक है। उसके बाद मेस जो है उसकी फी आप देख सकते हो कितनी है। आगे और भी फीस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा जो हिडन फीस है। बाकी इन दो कलिंगा मेडिकल कॉलेज जो इसका अगर मैं बात करूँ, तो आप फी स्ट्रक्चर देख सकते हो कितना है, और इस कॉलेज की जो है इसका भी फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल सभी प्राइवेट कॉलेजेस का कितना फी एवरेज रहता है, तो आप देख सकते हो ट्यूशन फी जो रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी, एक ईयर की जो है वो 5,50,000 के आसपास रहती है। और टोटल 4.5 साल होते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो फी आपकी रहेगी एमबीबीएस कोर्स की, वो आप देख सकते हो कितनी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन मनी कुछ होते हैं, ये वाले जो रिफंडेबल फी रहेगी वन टाइम ही, तो ये 27,000 रहेगी, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन फी रहेगी और स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फी रहेगी, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल फी आप देख सकते हो कितनी रहेगी, और हॉस्टल क्वेश्चन मनी अगर मैं बात करूँ वन टाइम और रिफंडेबल, तो देख सकते हो कितनी है। और अगर मैं बात करूँ एग्जामिनेशन के लिए कुछ फी रहेंगी, क्लास एग्जाम, ये छोटी मोटी फीस रहेंगी, हिडन फीस है, तो 15,000, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कुछ स्पेशल फीस हैं। टोटल जो रहेगी कितनी फी रहेगी आप देख सकते हो। टोटल खर्चा आपका एमबीबीएस में 4.5 साल में कितना आएगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये आ गया उड़ीसा का प्राइवेट कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस की फी स्ट्रक्चर की, कि कितना कितना फी स्ट्रक्चर आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस में रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज की, तो इसमें देखो आपको एडमिशन के टाइम पे जो फी देनी होती है वो 37,950 रुपीज देनी होती है, ठीक है। और हॉस्टल फी इस कॉलेज में 14,000 है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज कोरापुट, इसकी अगर मैं देखूँ एडमिशन के टाइम पर 37,950 रुपीज देने होते हैं। इस जो एडमिशन फी है इसमें दो में डिवाइडेड है। जैसे कि आपकी बात करें गवर्नमेंट फी की, तो 24,000 रहेगी, और नॉन गवर्नमेंट फी जो है वो आपकी 13,950 रहेगी। हॉस्टल फी की मैं बात करूं तो यहाँ पर गवर्नमेंट फी 7,500 रुपीज रहेगी, नॉन गवर्नमेंट की 6,500 रुपीज रहेगी, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बलंगीर, इसमें एडमिशन के टाइम पे जो फी पे करनी पड़ती है वो 41,450 रहेगी, ये आपकी कोर्स की फी रहेगी एक साल की। उसके बाद हॉस्टल फी जो रहेगी वो 10,000 रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज बालासोर, तो इसमें एडमिशन के टाइम पे 41,450 रुपीज पे करने होते हैं। और ट्यूशन फी अगर मैं इसमें दो में डिवाइडेड हो जाती है, थोड़ी ट्यूशन फी होती है और थोड़ी सी यूनिवर्सिटी फी होती है। तो 37,950 रुपीज जो है ट्यूशन फी है इसमें, और यूनिवर्सिटी फी जो है वो 30,500 रुपीज। हॉस्टल फी की बात करें तो 14,000। तो ये लगभग एक एवरेज आपको मैंने बताया कि कितना गवर्नमेंट कॉलेज में फी स्ट्रक्चर रहने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 37,950 रुपीज इस वाले कॉलेज में फी रहेगा, और हॉस्टल फी देख सकते हो 14,000 रहेगी, ठीक है। आपने ये देखा होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो अगेन अगर प्राइवेट एमबीबीएस ऑप्शन ढूंढ रहे हो आप इंडिया में, तो लो बजट में, तो केरला में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में और भी बहुत सारे कॉलेजेस में, तो आप हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। ये व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे मैसेज कर दो, पेड काउंसलिंग करके मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे। आपको पेड काउंसलिंग लेनी पड़ेगी, उसमें आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताई जाएंगी किस तरह से आप प्राइवेट एमबीबीएस कर सकते हो इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट जीएमसी सुंदरगढ़ की अगर मैं बात करूँ एडमिशन के टाइम पे 41,450 रुपीज, इसमें ट्यूशन फी आपकी रहेगी 37,950 रुपीज, और यूनिवर्सिटी फी 3,500, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर आपका 41,450 मिल जाता है। हॉस्टल फी की बात करूँ तो 14,000 इसमें टोटल रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको फी स्ट्रक्चर बताया हर एक कॉलेज का। बाकी वाले कुछ कॉलेज रह गए हैं, तो लगभग उनमें भी यही फी स्ट्रक्चर रहता है। तो अगर किसी को वो भी चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे जरूर ज्वाइन करें। वहां पर हम पीडीएफ डाल देंगे हर एक कॉलेज की फी स्ट्रक्चर की, इसी तरह से जिस तरह से इन कॉलेज का मैंने बताया, और वहां पर हर एक चीज डिटेल में बताई जाती है। हमारा टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप जरूर से चेकआउट करें। बाकी बाउंड की डिटेल में अगर बात करूं, कितना बाउंड रहता है आपके ओडिशा में, तो 2 ईयर का बाउंड यहाँ पर रहता है। अगर वो 2 ईयर का बाउंड नहीं करते हो, तो आपको जो पेनल्टी रहती है, जो बाउंड अमाउंट पे करनी पड़ती है, वो 25 लाख रहती है, ठीक है। तो ये बाउंड अमाउंट भी होगी आपके पास। तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं कि क्या क्या आपका फी स्ट्रक्चर रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है। और सीट मैट्रिक्स भी बताया मैंने, हर एक कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स हैं, और बाउंड डिटेल्स क्या है वो भी आपको मैंने बताया। बाकी कैटेगरी वाइज आपको अगर सीट मैट्रिक्स चाहिए, तो हम अलग से वीडियो लाएंगे, और हमने कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, ठीक है। ओडिशा का कट ऑफ जो हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, उसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नीट 2024 का हर एक कॉलेज का क्या कट ऑफ रहा था, हमने वो नीचे बनाया हुआ है। नीट 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2025 का, वो हम वीडियो ले आएंगे बहुत जल्दी। वो वीडियो हम इसी चैनल पर डालने वाले हैं। ओडिशा का नीट 2025 में क्या पूरा प्रोसेस रहेगा एडमिशन का, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा हर एक कैटेगरी का और हर एक कॉलेज का, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें, हम 1-2 दिन में वो वीडियो डाल देंगे। और अगर वो डाल दिया, तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसी डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी नीट 2025 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।